हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। नाउ मैं कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चे स्टेनो के लिए बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहे थे, जिनकी तैयारी इस समय बहुत अच्छी चल रही है, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में उनको दी जा रही है। तो देर ना करते हुए मैं आपको इसके बारे में एक ब्रीफ में समझा देता हूँ, जिससे आपका टाइम भी ना वेस्ट हो और आपको ये समझ में भी आ जाए कि ये क्या खुशखबरी आप लोग के लिए आई है। तो ये सबसे पहले आपको ssc.nic.in पे मिलेगी, जो कि आपकी एसएससी के थ्रू आई है। और ये पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी की। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ कि जो डेट है सबमिशन की वो आज से शुरू हो गई है और वो अगले महीने 5 तारीख तक रहेगी। ठीक है, 5 तारीख 11 बजे तक। जैसा कि आपको पता है ये रात के 11 बजे तक होती है, जैसा कि एसएससी हर बार करता है वैसा ही इस बार भी है। तो कोई नई चीज़ नहीं है। आपको अपने फॉर्म को, आपके पास मुश्किल से 12-13 दिन बचे हुए हैं, इसको बहुत ही जल्दी फिल कर लीजिए। और इसकी लास्ट डेट है फ़ीस सबमिट करने की, वो है ऑनलाइन पेमेंट की 6 तारीख और ऑफ़लाइन पेमेंट की भी 6 तारीख। मतलब अगर आप चालान से बनवाना चाहते हैं तो ऑफ़लाइन जो आपका चालान जनरेशन की डेट है वो 5 तारीख है रात में 11 बजे तक, और सबमिशन की तो आपको पता है ड्यूरिंग बैंक आवर्स, तो 6 तारीख को आपको ये सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका करेक्शन के लिए 7 तारीख की डेट दी गई है, जो कि रात में 11 बजे तक रहेगी। ठीक है, और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो आपका नवंबर में होगा। ठीक है, तो अभी आपके पास पूरा अगस्त 10 दिन, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, आपके पास करीब मोटा 70 दिन है। ठीक है, चलिए, तो अब इसकी वैकेंसी आपको पता ही है कि इतने अभी रिवील नहीं हुई है, लेकिन एक अच्छी खासी वैकेंसी आने की उम्मीद है। ठीक, तो ये पोस्ट जो है वो आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए है। तो अब हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको इसकी क्राइटेरिया समझा देते हैं कि क्या इसकी एज लिमिट है। तो एज लिमिट जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसकी एज लिमिट है फॉर ग्रेड सी 18 से लेकर 30 साल, जो कि आपकी काउंट होगी 1/1/2022 तक। ठीक है, 1/1/2022 को जो भी आपकी एज हो रही होगी उस हिसाब से काउंट की जाएगी। जिसके लिए मैं आपको समझा दूं कि आपको 2/1/1992 के पहले का नहीं होना है और 1/1/2004 के बाद का नहीं होना है। ये स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए है। अगला क्राइटेरिया क्या है जो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए है, उसमें आपको एज लिमिट जो है वो 18 से 27 साल है, और जो कि काउंट होगी एज़ यूजुअल 1/1/2022। ठीक है, मतलब आपकी जो भी एज 1/1/2022 को होगी वही मान्य होगी। ठीक, तो कैंडिडेट जो भी हैं उनको 2/1/1995 से पहले का नहीं होना है, मतलब 2/1/1995 के पहले का नहीं होना है, और 1 जनवरी 2004 के बाद का नहीं होना है। ठीक है, और जो भी आपको रिलैक्सेशन पता ही है, SC ST OBC जो भी मिलता है वो एज़ यूजुअल वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब हम लोग और आ जाते हैं आगे आते हैं। तो मैं आपको मेन चीज़ें बता दे रहा हूँ जिससे आपका टाइम ना वेस्ट हो और आप चीज़ों को समझ जाइए, क्योंकि बहुत बकवास करने का कोई मतलब नहीं है। आपको जैसा कि पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आप पुराने कैंडिडेट हैं, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ नया बताना। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं या किसी भी टाइम मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब अगली चीज़ क्या है, आपको जो फ़ोटो अपलोड करनी है और सिग्नेचर अपलोड करनी है वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, और डायमेंशन जो है आपकी वो 2 सेंटीमीटर हाइट, और सिग्नेचर शुड बी अबाउट 4 सेंटीमीटर विथ एंड 2 सेंटीमीटर हाइट का होना चाहिए। ठीक है, ब्लर नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से एलिजिबल होना चाहिए। गॉट इट। उसके बाद 5/9/2022 रात में 11 बजे तक आपको फॉर्म फिल करने की पूरी डेट है। 100 रुपये फ़ीस है आपकी उसके लिए, और जो वुमेन कैंडिडेट हैं ये लोग, और जो भी SC ST जो भी हैं वो आपके एग्जेम्प्टेड हैं फ़ीस से, जो कि आपको पता है। फ़ीस आप किसी भी थ्रू जमा कर सकते हैं, चालान आपका SBI बैंक से बनेगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। चालान की फ़ीस मैंने आपको ऊपर ही बता दी, क्या डेट है इम्पोर्टेंट, और फिर आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है मैं देख लेता हूँ। सेंटर कोड्स वगैरह आपको दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ सेंटर पड़ेंगे, मेरठ, पटना, कानपुर, ये सारे हैं। उसके बाद आपको मैं एक बार सिलेबस फिर से बता देता हूँ कि एग्ज़ामिनेशन की स्कीम क्या होगी। तो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है वो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, जो कि, और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के
इंग्लिश लैंग्वेज 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स की, ठीक है। तो ये सारा आपका हो गया, और जो कि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो 2 आवर्स का होगा, और फॉर डिसेबल पर्सन ये आपके 2 आवर 40 मिनट्स का होगा। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग हुई, जो कि हमेशा से एसएससी करता आ रहा है। और फिर आपका सिलेबस ही है जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, ये सब आप अपना PDF जाके डाउनलोड कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि करना इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका आता है स्किल टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफर, जो आपकी जिस पोस्ट के लिए आपको बुलाया गया है उसकी जो स्किल टेस्ट होनी है वो क्या है, स्टेनोग्राफर ग्रेड D के लिए इंग्लिश का टेस्ट जो होगा उसका टाइम होगा 50 मिनट का, और जो डिसेबल और समथिंग डिफरेंटली एबल पर्सनस हैं उनके लिए ये 70 मिनट्स का होगा, ठीक है। ग्रुप D हिंदी के लिए 65 मिनट मिलेगा आपको। फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड C के लिए आपको मिलेगा 40 मिनट फॉर इंग्लिश एंड 55 मिनट्स फॉर हिंदी, ठीक है। और ऐसे ही डिफरेंटली एबल के लिए टाइम को इंक्रीज़ कर दिया गया उसी रेशियो में। गॉट इट। और आपके पास ID जो भी है मैंने आपको बता दिया, आधार, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सब सारी IDs हैं। और कुछ भी ऐसा इसमें अलग चीज़ें नहीं हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको पता है, 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब आपको मिनिमम मार्क्स कितने लाने हैं वो 30% होगी। EWS और उसके लिए 25%, SC/ST के लिए 20%। और भी कुछ इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, टाइप ऑफ माल प्रैक्टिस नहीं, ये सब आपके लिए नहीं है। फ़िलहाल इन सब चीज़ों से दूर रहिए, कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का। कोड ज्यूरिडिक्शन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट, और फीस वगैरह मैंने आपको बता दी, 100 रुपये है। फिर ये सारे आपके ग्राफ्स वगैरह हैं। तो ये रही आपकी जो एक डिटेल इन्फॉर्मेशन थी आपके जो एसएससी की स्टेनोग्राफ़र ग्रेड C एंड D की, जो कि 2022 का फॉर्म है और जिसका आपको काफ़ी दिन से इंतज़ार था। तो बिना देर किए मेरी मानिए तो आज से आप इस फॉर्म को भरने के लिए जो भी इसके क्राइटेरियाज़ है उनको अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके और जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए, बिकॉज क्योंकि बहुत कम दिन हैं और वैकेंसीज़ जो हैं एग्ज़ामिनेशन और सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर तरीके से एसएससी बता देता है पहले से ही। तो आपको डिले नहीं करना है, इसको जाके और अपना फॉर्म फिल कर देना है। एल्स जो भी आपको दिक्कत होगी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, वो आप मुझसे इसी चैनल पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और किसी भी तरीके की मुझसे हेल्प जो भी आपको रिलेटेड एनीथिंग वो आप मुझसे ले सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड बी केयरफुल, स्टे ब्लेस एंड टेक केयर। हैव अ गुड डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस बनाने के लिए हम अपने आप को फिर से प्रिपेयर कर पाते हैं कि यस यू पीपल टेकिंग एडवांटेज ऑफ दीज स्मॉल वीडियोस। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अपना टाइम मत वेस्ट करिए बिना मतलब की किसी चीज़ पे, किसी भी चीज़ वीडियो में अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आपके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। इसी इन्फॉर्मेशन में कोई अल्टरेशन नहीं होना है, सब कुछ ऐसा ही। ये ऑफिशियल PDF है जो कि एसएससी की वेबसाइट पे है और वहाँ से मैंने इसे डाउनलोड करके आपको बता दिया है। सो हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।